चिल्ड्रन, तो अभी हम ब्लूप्रिंट के प्रकार से सूखी डाली के बारे में बताती हूँ। सूखी डाली में और प्रतिशोध में 2 लेसन में ज़्यादातर आपको इसके आशय को पढ़ के रखना है, क्योंकि इस आशय में सारी स्टोरी इसी में रहती है। आपको आशय पढ़ने से सारी स्टोरी आराम से समझ आ जाएगी और लिख भी सकते हैं। मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। प्रस्तुत एकांगी सूखी डाली में एक सम्मिलित परिवार का चित्रण, मतलब एक पूरा परिवार के बारे में बताया गया है जो शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था, जिसके यहाँ मान्यता थी कि वह सम्मिलित परिवार एक विशाल वटवृक्ष की हरी भरी डाली के समान है। इसमें व्यक्ति, परिवार और समाज के व्यापक रूप से व्याप्त आधुनिक संघर्ष को, मनोवैज्ञानिक स्थितियों को बड़ी सूक्ष्मता से नियोजित किया गया है। दादाजी के संयुक्त परिवार में छोटी बहू बेला आने जाने से जो हलचल मच जाती है वह सभी की चर्चा का विषय बनता है, किंतु दादाजी द्वारा समझाने पर घर के सभी सदस्य जब उसकी प्रति एक दूसरा ही व्यवहार आरंभ कर देते हैं तो बेला का अपना दम घुटता सा प्रतीत होता है और अंत में वह इंदु के समक्ष आत्मसमर्पण कर देती है। इस प्रकार दादाजी की परिपक्व बुद्धि द्वारा एक असहयोगी कितनी जल्दी गृह कार्य सहयोग देने लगती है। मतलब यहाँ पे सूखी डाली में जो है इस लेसन में जो है दादाजी एक बड़े होने के नाते उन्होंने सारे घर को एक वट वृक्ष, मतलब एक बड़े वृक्ष के समान देख रखा है। उस देख रेख में हर एक के डाल का एक फिक्र करना, मतलब हर एक इंसान की अच्छाई बुराई, उनकी तबीयत के बारे में सब कुछ ख्याल रखना और उनको एकदम पूरा भरा भरा परिवार रहता है। इसमें जो है परेश से जो बीवी होती है बेला, जब वो शादी करके आती है तो वो अकेली उस घर में रहती है और वो बड़े घर की बेटी होने की वजह से उसको यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा महसूस नहीं होता, क्योंकि वो सबकी बड़ों की बात सुननी पड़ती है। उनके वहाँ घर जब आती है तो वो पुराना घर, पुराने सामान, पुराने लोग, अनपढ़ लोग, इन सब को देख के उसको चिड़चिड़ापन सा हो जाता है, उसको कुछ मन ही नहीं लगता। तो ऐसे में जो है बेला को यहाँ रहने का मन नहीं होता, उसके फर्नीचर को अच्छा नहीं लगता, उनके हर एक चीज़ों को इग्नोर करना लग जाती है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे वो बेला जो है वो घर से दूसरे घर में रहना चाहती थी। तो वहाँ पे जब दादाजी को ये बात पता चलती है तो दादाजी सब घर वालों को इकट्ठा करके उसको बता देते हैं कि वो पढ़ी लिखी होने की वजह से उसका सम्मान करना चाहिए। इंसान जो है दौलत से और अकल से ही सबसे बड़ा होता है, ना कि उम्र से। तो उसकी पूरी कदर करो, उसे पढ़ने के लिए वक्त दो। ऐसे सब लोग बोल देते हैं, कोई काम नहीं करवाना है तो तभी सब लोग जो है जब भी वे आती है तो सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं। ऐसे सब लोग एक काम नहीं करने देते उसको। तो इस तरह से करने की वजह से बेला जो है अपने आप में जैसे मानो उसका घर होने के बावजूद भी मेहमान लगने लग जाती है। तो इस वजह से वह जब परेशान हो जाती है ये सब चीज़ें देखने के बाद वे अपने पति से कहती है कि मुझे अपने माँ के यहाँ छोड़ दो। तो तब परेश जो है नाराज़ होता है, गुस्से में बोलता है, तुम जैसा चाहती थी हम लोगों ने वैसा ही किया ना, तो अब भी क्यों आपको मन नहीं लग रहा। तब उसको समझ आता है कि इंसान जो है एक दूसरे से मिलजुल कर रहने से ही खुशियाँ आती हैं, ऐसे नहीं कि सब कुछ हमारे हिसाब से ही चले। तब वो अपने आप को जब इंदु जो है उसके साथ जब वो कपड़े धोने बैठती है इंदु, तो मैं कपड़े धोऊंगी ऐसे बोल के क्या करती है उसके साथ बैठ जाती है। वो जितना भी भाभी माँ बुलाती है तब उसको डांटती भी है कि तुम भाभी माँ नहीं, सिर्फ मुझे भाभी बुलाओ। तो यहाँ पे ऐसे पैचअप होने की वजह से यहाँ पे फिर से जब दादाजी आके पूछते हैं कि बेला तुमने ऐसे ये सब क्यों कर रही हो, तो बताते हैं दादाजी, डाली जो है सूख कर अलग हो जाने का आपका डर है। अगर डाली जो है पेड़ में ही रहकर सूख जाए तो क्या अच्छा लगेगा। तो इस वजह से मुझे समझ आएगा कि बड़ों के साथ रहना ही बेहतर है। तो यहाँ पे इस स्टोरी की यही कहानी होती है। आप समझकर आराम से लिख सकते हैं, बस आपको स्टोरी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।